आज की कहानी है ऐसी हिम्मत की जो इंसान को सीधे मौत के दरवाजे तक ले जाती है। यह है फिल्म फॉल की कहानी। और अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो यह वीडियो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है सिया नाम की लड़की से। उसका दिल टूटा हुआ है क्योंकि उसने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया है। वह पूरी तरह टूट चुकी होती है। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड अनाया एक अलग ही तरह का आइडिया लेकर आती है। चलो, दर्द से ध्यान हटाने के लिए एक एडवेंचर करते हैं। और यह कोई आम एडवेंचर नहीं होता। एक 600 मीटर ऊंचा जजर और झुकता हुआ सिग्नल टॉवर जो बादलों को चीरता हुआ आसमान में गुम हो जाता है। दरअसल सिया भी चाहती है कि वह इस टॉवर के टॉप पर चढ़कर अपने बॉयफ्रेंड की अस्थियां हवा में उड़ा दे, ताकि उसकी बॉयफ्रेंड की आत्मा को सुकून मिल सके, क्योंकि उसे एडवेंचर बेहद पसंद था। अगली सुबह दोनों उस विशाल टॉवर के पास पहुंच जाती हैं। वे देखती हैं कि टॉवर की हालत काफी खराब है। पेंच ढीले हैं, लोहे में जंग लगी हुई है। ये सब देखकर दोनों सहेलियों के मन में घबराहट सी भर जाती है। लेकिन फिर भी डर और दर्द को पीछे छोड़कर दोनों सहेलियां चढ़ाई शुरू कर देती हैं। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती हैं, नीचे की खाई और भी डरावनी लगने लगती है। जब वह 300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है तो सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह खुद को समझाती है, नीचे मत देखो, बस ऊपर बढ़ो। नीचे जमीन दिखती नहीं थी, सिर्फ धुंध और डर की एक चादर पसरी थी। टावर की हर सीढ़ी हवा के झोंकों से कांपती और हर कदम जैसे जिंदगी से एक और समझौता मांगता। वो ऊपर चढ़ रही थी, जैसे मौत से आंख मिलाने जा रही हो। अभी तक सब कुछ ठीक चलता है और जल्दी ही वह टॉवर के टॉप तक पहुंच जाती है। लेकिन यह टॉवर का सबसे ऊंचा पॉइंट नहीं था। दरअसल उनका असली मकसद उससे भी ऊपर जाना था, जहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक जर्जर हो चुकी सीढ़ी। अनाया बार बार सिया से कहती है, जल्दी करो। लेकिन अब सिया की हिम्मत जवाब देने लगती है। चारों ओर सिर्फ हवा, कोई पकड़ने लायक जगह नहीं, और नीचे सिर्फ मौत। लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। खुद को समेटकर, डर को दबाकर वो फिर से ऊपर चढ़ने लगती है। जैसे जैसे सिया ऊपर चढ़ती जा रही थी, उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा कि शायद यह फैसला गलत था। दूसरी ओर अनाया तो जैसे किसी और ही दुनिया की थी। उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। उसके लिए तो जैसे यह टॉवर कोई पार्क का झूला था। अनाया माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए वो टॉवर को झकझोरने लगती है, एकदम मस्ती के मूड में। लेकिन उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि टॉवर पहले से ही जर्जर है। नीचे के बोल्ट ढीले हैं, और अगर टॉवर गिरा तो शायद उसे मरने का भी पता ना चले। खैर, देखते ही देखते दोनों टॉवर की सबसे ऊंची छोटी तक पहुंच जाती है। अब जब इतनी मेहनत की थी तो कुछ यादगार करना तो बनता था। दोनों ने तय किया कि टॉवर की ऊंचाई पर कुछ एक्सट्रीम करें, और वहीं शुरू हो जाती है पागलपन की हदें पार करती मस्ती। सिया ऊपर से अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड की अस्थियां हवा में उड़ा देती हैं, जैसे अब उसकी आत्मा को भी सुकून मिल गया हो। अब वक्त था नीचे लौटने का। दोनों ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन क्या जिंदगी इतनी आसान होती है? जैसे ही सिया टावर से उतरने लगती है, टावर में लगी सीढ़ी टूट जाती है। सिया गिरने वाली होती है, लेकिन उसके कमर पर बंधी रस्सी की वजह से वह हवा में ही लटक जाती है। अनाया बिना समय गवाए रस्सी को कसकर पकड़ लेती है और बड़ी सावधानी से सिया को ऊपर खींचने लगती है। जान तो बच गई, लेकिन अब एक और बड़ी मुसीबत सामने थी। टॉवर की सीढ़ियां पूरी तरह टूट चुकी थी, जिससे उसी रास्ते से नीचे उतरना नामुमकिन हो गया था। जिस बैग में पानी और कुछ जरूरी सामान था, वह इस चोटी नुमा टावर के बीच एक एंटीना पर लटक गया था। टावर के नीचे तक पहुंचने के लिए रस्सी भी पर्याप्त लंबी नहीं थी, और ऊपर से मोबाइल नेटवर्क भी गायब। इतनी ऊंचाई पर सिग्नल मिलना वैसे भी मुश्किल होता है। तभी उन्हें लोहे के पाइप में एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है। जब वे दूरबीन से चारों तरफ देखते हैं तो दिल और भी बैठ जाता है। दूर दूर तक सिर्फ वीरानी थी, इंसानों का तो नामो निशान तक नहीं। फिर अनाया को एक आइडिया आता है। क्यों ना मोबाइल को नीचे लटकाकर सिग्नल मिलने की कोशिश की जाए। दोनों ने मिलकर एक मैसेज लिखा, फिर मोबाइल को रस्सी से बांधा और धीरे धीरे नीचे लटकाना शुरू किया। उम्मीद थी कि कुछ मीटर नीचे जाकर नेटवर्क आ जाएगा और मैसेज भेजा जा सकेगा। लेकिन किस्मत शायद आज उनके साथ नहीं थी। मोबाइल में अब भी कोई सिग्नल नहीं आया। क्या ये दोनों लड़कियां बच पाएंगी? इसका पता चलेगा अगले भाग में। लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर।